रेडी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ रहा हूँ आपके लिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ अपने शीट के. क्या दिया हुआ है, लेट अस अंडरस्टैंड. फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट विद मैक्सिमम पॉसिबल ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट एंड टोटल प्रॉफिट. अब बस प्रोडक्शन नहीं दिया है तो CPU नहीं फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो दो ही कॉलम बनेंगे. सेल्स दिया है आपको, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है एक बार क्वेश्चन. ओके, 1 जनवरी 2007 मतलब ओपनिंग और 31 जनवरी 2008 मतलब क्लोजिंग. सो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, ओके, 1 जनवरी 2000 से लेकर 31 जनवरी आई थिंक सो. यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ डेट में मिस्टेक है. ओके, एक ही मंथ का है, वो जनवरी का ही है शायद से. ओके, इंफॉर्मेशन, और वो पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो 1 जनवरी 2016 एंड 31 जनवरी 2016 है. वो ज़रा करेक्शन कर लेना, वो डेट में गड़बड़ है. ओके, 2016 ही है, जनवरी का ही है. सो रॉ मटेरियल दिया है ओपनिंग क्लोजिंग, WIP दिया है ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स दिया है ओपनिंग क्लोजिंग. डायरेक्ट वेजेस आर 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट, RMC इज 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट. मतलब यहाँ पर सभी इंफॉर्मेशन मतलब वैल्यू सब में मिसिंग है. मतलब सब में बोला ये इतना परसेंट है प्राइम कॉस्ट का. प्राइम कॉस्ट मतलब आपने यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दी होगी कि भाई मेन इंपॉर्टेंट है प्राइम कॉस्ट. एक बार प्राइम कॉस्ट मिल गया ये सब वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये सब उसका 20, 30, 40, 50% है. बट सब वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पर बहुत सारा मिसिंग फिगर है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. तो पहले सबसे बेटर है हम पहले फॉर्मेट लिख ले क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, फिर वो फिल इन द ब्लैंक रिवर्स जाके सॉल्व करके उसको कंप्लीट करें. आई होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया. तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन स्टूडेंट्स. ओके, सो जो दिया है वो फिल करते जाते हैं, जो मिसिंग है वो ढूंढेंगे हम लोग. सो हेडिंग दे दो आप कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2016. वो डेट जरा करेक्शन कर लेना, 1 जनवरी 2016, 31 जनवरी 2016. फाइन. सो कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2016. रूलिंग वही हो जाएगा, पर्टिकुलर्स, रुपीज एंड टोटल रुपीज. तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन स्टूडेंट्स. डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम, और रॉ मटेरियल कंज्यूम में वापस से वही तीन चीज़ आ जाएगी आपकी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. Opening stock of raw material, purchase of raw material, less closing stock of raw material. ओपनिंग दिया है आपको, कितना दिया है, नीचे दिया हुआ 32 और क्लोजिंग दिया है 40. माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट में डाल दो. परचेज नहीं दिया है, वापस से मिसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर मिलेगा जब भी हमें RMC मिलेगा. तो रिवर्स जाके सॉल्व करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन की. डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर बोला है क्वेश्चन में 30% ऑफ PC मिलेगा उसका. डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया है ये बार, उसके बारे में क्या बोला है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 20% ऑफ PC, प्राइम कॉस्ट मतलब. और ये आया अपना PC. ये मेन है भाई, ये पहले फाइंड करना है. ये एक बार मिल गया तो काम बड़ा इजी हो जाएगा. फिर आएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसमें पहले फैक्ट्री और बॉक्स ओवरहेड्स. अच्छा, उसके बारे में भी कुछ बोला हुआ है. अच्छा, पहले मैं ऊपर लिख देता था RMC भी बोला है. RMC है 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट. ये भी 50% है, और ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट. तो लिख लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन, सब हमको काम में आएगी. इसका जो टोटल आएगा उसमें यू विल ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP. तो ओपनिंग स्टॉक तो दिया है स्टूडेंट्स 32 एंड 48, ये 32,000 है.
ये 48,000 है। जब ये प्लस माइनस करोगे जो आंसर मिलेगा उसे बोलेंगे हम बॉक्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। फिर आएगा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स दिया हुआ है आपको, एडमिन एक्सपेंस करके दिया है 18,000। इसमें ऐड करोगे तो मिलेगा आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें यू विल ऐड ओपनिंग स्टॉक of finished goods and less closing stock of finished goods। ओपनिंग कितना है भाई वो भी दिया हुआ है 42 और क्लोजिंग कितना है 34। इसका जब भी आप टोटल करोगे आपको मिल जाएगा जो आंसर, उसे हम बोलेंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर मिलेगा तीसरा सेलिंग, यहाँ पर दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स दिया है, पर सेलिंग एक्सपेंस करके दिया है आपको, ठीक है। वो कितना है 4,000। इसका जब टोटल करोगे तो मिलेगा आपको टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स। मेरे ख्याल से टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है क्वेश्चन में उधर ऊपर स्टूडेंट्स 2,48,000। इसमें यू विल ऐड प्रॉफिट, यू गेट सेल्स भी दिया हुआ है कितना है 3 लाख रुपए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट आना चाहिए। अब जब रिवर्स जाके सॉल्व करोगे तो साइन उल्टा डालोगे और आपको एक एक आंसर मिलेंगे। तो पहले तो फॉर्मेट बराबर आना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मेट में ही प्रॉब्लम है, फॉर्मेट ही नहीं आता है, तो ऐसे क्वेश्चन तो भूल ही जाओ, आप सॉल्व कर पाओगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बाय हार्ट, गो थ्रू, अंडरस्टैंड द फॉर्मेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, रिवर्स जाके सॉल्व करते और सब वैल्यू फाइंड करते जितने मिलते आते। प्रॉफिट आपको यहाँ से मिल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 3 लाख रुपया सेल्स दिया है और 2,48,000 आपका टोटल कॉस्ट है। सो प्रॉफिट मिल जाएगा आपका 52,000। रिवर्स जाके सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, 248 में माइनस 4,000, उल्टा जाओगे तो साइन रिवर्स, तो COGS मिल जाएगा आपका 2,44,000। बराबर है 2,44,000 प्लस 34 माइनस 42, 2,36,000, 2,36,000 is your cost of production। 2,36,000 minus 18,000, so वर्क कॉस्ट मिल जाएगा 2,18,000, 18,000 प्लस 48 माइनस 32, सो ये मिल गया 2,34,000। आई होप से यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो रिवर्स जाके तो इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है स्टूडेंट्स, सही जगह पे लिखने का, कौन सा इनर कॉलम में आएगा, कौन सा आउटर कॉलम में आएगा, किसका टोटल क्या मिलेगा, वो बराबर लिखकर प्रैक्टिस करो। शायद आप देखकर खाली कॉपी करोगे तो बड़ा इजी लगेगा, तो जब एक बार बंद करके खुद से भी करना, तो जब ये आप करोगे, अगर आपने ऑर्डर में नहीं लिखा है ना, तो आपको बीच बीच में ऐसे समुंदर दिखेंगे, खाली जगह दिखेगी, तो जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा अभी इधर क्या है। तो आप बराबर फॉर्मेट बराबर लिखो। एक बार आप कॉपी तो कर लो वीडियो देखकर, बट उसके बाद बंद करके एक बार खुद से करने की ट्राई करो। मैं बोलता हूँ काना का पेन अटकेगी आपकी, आप रुकोगे, ओके। बट अभी जब ही समझोगे, एग्जाम में गड़बड़ ना करोगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ डू प्रैक्टिस प्रॉपरली, ताकि वो एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। तो भाई यहाँ तक तो अपने फाइंड कर दिया, बड़ा समुंदर है, ओके। रास्ता काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सब चीज़ आके प्राइम कॉस्ट पे रुकती है। तो मुद्दा अभी ये है कि प्राइम कॉस्ट कैसे फाइंड करें। सो कुछ चीज़ आपको सूझ रही है तो आप देखो, ट्राई करो, उससे आप प्राइम कॉस्ट एक बार निकाल लोगे। मैं आपको हिंट यही देता हूँ, एक बार अगर प्राइम कॉस्ट आ गया तो काम बड़ा इजी हो जाएगा। बट सब चीज़ आके प्राइम कॉस्ट पे रुकती है, क्योंकि आगे अभी जाने का कोई जगह नहीं है, कोई प्लस माइनस करने की नहीं, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं है हमारे पास, वो 20% है प्राइम कॉस्ट का और बाकी सब भी प्राइम कॉस्ट का है।
सो अभी इधर देखिए आप कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं। तो मैं वर्किंग नोट में आई एम कैलकुलेटिंग कैलकुलेशन फॉर पीसी, प्राइम कॉस्ट ही फाइंड करते हैं ना, काम तमाम करें ना यार, ख़त्म करें। ओके, अभी ये कैसे फाइंड करोगे? सो थोड़ा मैथ्स यूज़ करता हूँ इधर मैं। ओके, लेट अस अज्यूम प्राइम कॉस्ट एज अवर एक्स बहुत फेवरेट है, ठीक है। तो एक्स अजम्पशन करना है आपको। लेट अस अज्यूम पीसी एस एक्स। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप फॉर्मेट ध्यान से देखो तो प्राइम कॉस्ट का जो वैल्यू मिलेगा उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो ये वाला वैल्यू मिलेगा, बराबर ना। पीसी प्लस फैक्ट्री विल गिव यू 234। तो मैं वैसे ही सॉल्व करता हूँ। ओके, मतलब पीसी प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स विल गिव यू 2,34,000 का टोटल, येस और नो विद द फॉर्मेट। सो लेट अस अज्यूम पीसी एज एक्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला हुआ है दिस इज 20% ऑफ पीसी, बराबर है। तो ये 20% है। तो आपको पता है मैथ्स का रूल है भाई, जिसका कोई नहीं है उसका 1 है। ओके, मैथ्स में जिसका कोई नहीं है उसका 1 है। तो 1x का 20%, मतलब इन शॉर्ट 1 का 20% आप ले लो। ओके, सो 0.2 आता है। सो 1x का 20% इज 0.2x इज इक्वल टू 2,34,000। बस इक्वेशन बन गया, सॉल्व करें उसको। सो 1.2x इज इक्वल टू 2,34,000, that is x is equal to 2,34,000 divided by 1.2। ठीक है, x इधर ही रहा, 1.2 इधर गया, मालूम है ना। इक्वल टू के इधर जाएगा, प्लस माइनस होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। सो 234 डिवाइडेड बाय 1.2। सो x मिल गया स्टूडेंट्स, तो दैट इज 1,95,000, मतलब पीसी का वैल्यू मिल गया। और पीसी मिल गया मतलब नाउ इट्स वेरी सिंपल। तो पीसी मिल गया, इसका वर्किंग नोट किया मैंने, इससे मुझे मिल गया 1,95,000। अब ये इसका 20% है। सो 1,95,000 का 20% इज 39,000। आप टोटल करके चेक भी कर सकते हैं। 195 प्लस 39,000 टोटल बराबर 2,34,000, 2,34,000 आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस भी कितना है, 20% है, मतलब ये भी कितना रहेगा, 39,000। डायरेक्ट वेजेस कितना है, 1,95,000 का 30%, दैट इज 58,500। आरएमसी भी दिया है आपको ऊपर, इट्स 50% ऑफ पीसी। ओके, सो 1,95,000 इंटू 50%, 97,500। आपको चेक करना है तो टोटल कर भी देख लो। 97,500 प्लस 58,500 प्लस 39,000 आ रहा है 1,95,000। और अब रिवर्स जाके सॉल्व करो। 97,500 प्लस 40,000 minus 32,000, that will give you purchase, and purchase comes as 1,05,500, है ना सिंपल। तो मेन क्या था स्टूडेंट्स, पीसी निकालना मेन था। एक बार आपने पीसी निकाल दिया, आपका काम बड़ा सिंपल हो गया, इजी हो गया। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर मैंने पीसी को x लिया है। पीसी प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स गिव्स यू दिस आंसर 234। सो इफ दिस इज x, दिस इज 20% ऑफ x, दैट इज 0.2x। तो x प्लस 0.2x इज 1.2x, जिसका कोई नहीं है उसका 1 होता है। सो 1.2x इज इक्वल टू 234, देयरफॉर x इज इक्वल टू 234 डिवाइड बाय 1.2 व्हिच इज 1,95,000। और एक बार ये मिल गया, ये इसका 20%, ये 20, ये 30, ये 50%, इसका टोटल आप चेक करके देख लो, एग्जैक्ट आता है बराबर। रिवर्स जाके सॉल्व करोगे तो जो माइनस है प्लस, जो प्लस है वो माइनस, तो डिफरेंस में आपको परचेजेस मिलेगा। मस्त क्वेश्चन था। तो मिसिंग फिगर, रिवर्स कॉस्ट शीट वाला क्वेश्चन बोलते हैं इसे। चांसेस है ऐसे भी आ सकते हैं। तो आज हमने 2 क्वेश्चन वो किए, तो ये नेक्स्ट टाइम कुछ और टाइप के क्वेश्चन करेंगे। बट आप घर पे अपना प्रैक्टिस चालू रखो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ग्रिप आएगा। फॉर्मेट वगैरह सबको लिख कर करो। ओके, प्लीज़ यूटिलाइज दिस टाइम प्रॉपरली। बाद में टाइम नहीं मिलेगा, बाद में पछताओगे नहीं तो कि यार वो टाइम वेस्ट कर दिया और अभी टाइम नहीं मिल रहा, बहुत सारी चीज़ें। फिर वो बोलते हैं ना, एक रात में आप सब खाने जाओगे, पेट खराब ही होना है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ डू प्रैक्टिस एट होम अच्छी तरीके से। और कुछ भी डाउट्स है, यू कैन ऑलवेज कॉल मी, आई एम ऑलवेज देयर 24/7। ओके,
सो यू कैन कॉल मी एनी डाउट्स, या यू कैन कम फॉर द लाइव लेक्चर्स, उसमें भी आप पूछ सकते हो. प्लीज डू प्रैक्टिस एंड बी सेफ एट होम. गुड बाय फ्रेंड्स.